नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा। आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पहलगाम हमले के बाद देश में मोदी सरकार लगातार कई बड़े फैसले ले रही है, जिससे सीधे तौर पर संकेत जा रहे हैं कि देश अब युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि पहलगाम हमले के बाद देश के लोगों में गुस्सा है, उसे भी शायद सरकार ने भांप लिया है। इसलिए अब दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए बड़ी तैयारी सरकार की तरफ से आम नागरिकों के लिए की जा रही है, जिनमें सबसे बड़ा डेवलपमेंट है मॉक ड्रिल। सरकार का ये कदम नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि देश में आने वाला समय कैसा हो ये तो शायद अब सरकार ही जानती है कि आखिर युद्ध होगा या नहीं। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि देश की सरकार नागरिकों को अब अवेयर कर रही है कि आखिर कैसे खतरे को भांपकर अपनी जान बचाई जा सकती है। आम जन को तैयार रहने के आदेश। मॉक ड्रिल के बहाने जनता को तैयार करना। युद्ध की चौखट पर आ पहुंचा भारत। दरअसल देश में पहलगाम हमले का असर अब देखने को मिल रहा है। जनता चाहती है बदला लिया जाए और कई बड़े फैसले देश की सरकार की ओर से ले लिए गए हैं। इसी बीच 4 मई को गृह मंत्रालय ने आदेश भी निकाल दिया कि बॉर्डर से सटे राज्यों में सरकार मॉक ड्रिल करवाए और नागरिकों को हर खतरे से कैसे बचाया जा सकता है इसकी ट्रेनिंग दी जाए। आपको बता दें, शायद देश में ऐसे हालात 1971 की लड़ाई के समय बने थे, जब सरकार ने मॉक ड्रिल जैसे आदेश निकाले थे और नागरिकों की सुरक्षा को दुरुस्त किया था। ऐसे में अब वही हालात बनते दिख रहे हैं और देश में मॉक ड्रिल जैसी एक्टिविटी देखने मिलेगी। लेकिन पूरे देश की जनता के जहन में यही सवाल गूंज रहा है कि आखिर ये मॉक का उद्देश्य क्या है और क्या देश की जनता को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आपको बता दे, तमाम संकेत यही कह रहे हैं। वही आपको बता दे, इस मॉक ड्रिल के माध्यम से सरकार ने जो तमाम दिशा निर्देश आमजन के लिए निकाले हैं, उनमें कई महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो कि अक्सर युद्ध में देखे जाते हैं। चाहे आप बात करें इजराइल हमले के बीच छिड़ी जंग की, तो वहां भी इजराइल की ओर से जब भी अपने नागरिकों के ऊपर कोई खतरा आता है तो वहां सायरन की मदद से लोगों को अवेयर किया जाता है। अब भारत में भी ऐसा कुछ 7 मई को देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको बता दें, जब 1971 की वार हुई थी तब हमारे देश में ऐसे कई बड़े वाकया देखने को मिले थे जो शायद अब देखने को मिले। दरअसल 1971 की वार में जब पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हमारे देश में हमला करने आते थे तो हमारे कई बड़े मिलिट्री स्टेशन और बड़े सरकारी दफ्तर को कैमोफ्लेज कर दिया जाता था। यहाँ तक कि ताजमहल भी ढक दिया गया था और उस समय ये भी बताया गया था कि जब पाकिस्तान के प्लेन अपने देश से गुजरे तो कोई भी पटाखा नहीं जलाएगा, बत्ती नहीं जलाएगा और यहाँ तक कि माचिस तक की तीली भी नहीं जलाएगा। वहीं अब वैसे ही स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं जो आदेश गृह मंत्रालय से निकाले हैं उसके हिसाब से सिविल डिफेंस की तरफ से देश के उन राज्यों के नागरिकों और स्टूडेंट्स को ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि आखिर जब हमले का अंदेशा हो तो किस तरह आपको अपनी सुरक्षा करनी है। वहीं ब्लैकआउट जैसी सिचुएशन के लिए भी आमजन को तैयार रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ लोगों को किस तरह हमले से निकलना है ये भी इस मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर जिस तरह का आदेश सरकार ने निकाला है उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। क्या देश की जनता में इस मॉक ड्रिल का डर का माहौल बनेगा या फिर जनता सरकार का सहयोग करेगी, क्योंकि देश की जनता इस परिस्थिति को शायद कहीं ना कहीं पहली देखेगी, जिसके चलते उनके मन में भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं।